टेनिस खिलाड़ी राधिका के दोस्त ने किया चौंका देने वाला खुलासा। वीडियो शेयर कर बताया होश उड़ा देने वाला सच। कैसे बना एक पिता अपनी ही बेटे का हत्यारा। राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। आई जस्ट लॉस्ट कि राधिका कौन थी। उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल आता है। नेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के पिता द्वारा गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोस्त हिमांशिका द्वारा जारी किए गए 2 वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। अब पुलिस उन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाएगी। हिमांशिका ने दूसरे वीडियो में ये दावा किया कि पिता 3 दिन पहले से साजिश रच रहा था। पुलिस इसी दावे को लेकर पूछताछ करेगी। यहाँ हम आपको बता दें कि 10 जुलाई की सुबह सेक्टर 57 स्थित घर में पिता दीपक यादव ने बेटी राधिका यादव की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वह किचन में घर के लोगों के लिए खाना बना रही थी। पिता ने इस हत्या के पीछे उसे गांव वालों द्वारा बेटी की कमाई खाने और गिरा हुआ पाप का ताना मिलने की वजह बताई थी। हालांकि हत्या का ये कारण किसी के गले से भी नहीं उतरा। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर राधिका की हत्या को लेकर तरह तरह की बातें कही गई और कैस लगाए जा रहे थे, तो वहीं इसी बीच राधिका की दोस्त हिमांशिका ने अपने इंस्टाग्राम पर शनिवार और रविवार 2 दिनों के दौरान 2 वीडियो जारी करके सभी के होश उड़ा दिए हैं। जहां हिमांशिका ने अपने पहले वीडियो में ये कहा था कि राधिका आजाद ख्याल की थी, वह खुलकर जीना चाहती थी, लेकिन उन पर घर से बंदिशें थी, रोक टोक हुआ करती थी, इससे उसे घुटन होती थी। दावा किया कि इस बात की जानकारी राधिका उन्हें पहले ही दे चुकी थी। आइए देखिए आप भी ये वीडियो। मीडिया में बहुत बातें सुनी होंगी, बट मैं बताती हूँ राधिका यादव की सच्चाई। मेरा नाम हिमांशिका सिंह है। राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम पिछले 8-10 साल से बहुत क्लोज थे एंड आई जस्ट लॉस्ट हर। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज के बारे में इतनी जल्दी बात करूंगी, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। कल ही मैं उसकी बॉडी देख कर आई हूँ। इस वीडियो का सोल पर्पस यही है कि तुम सब जान पाओ कि राधिका कौन थी। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो बहुत ज्यादा काइंड सोल थी। वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड पर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे। हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं। 50 मीटर इतना है कि आप घर से उसकी एकेडमी देख सकते हो जहाँ पे उसने कोचिंग स्टार्ट करी थी। एज अ कोच वो बहुत अच्छी थी। उसके सारे स्टूडेंट्स को वो पसंद थी। वहीं हिमांशिका ने रविवार को अपने दूसरी वीडियो में दावा किया कि जब वह राधिका के अंतिम संस्कार में गई तो वहां उन्हें पता चला कि उनके पिता राधिका की हत्या की साजिश 3 दिनों से रच रहे थे। वह रिवॉल्वर लेकर आए थे। मां को दूसरे कमरे में रखा था। भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक लूना नाम का कुत्ता भी था। पिता ने उसे भी घर से बाहर रखा था। पिता ने उसे पीछे से गोली मारी थी। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की। मैंने उठाई नहीं एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल होता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय हर ओन फादर। एंड
सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। देन आई कॉल्ड हर सिस्टर एंड मुझे somehow I managed to went to the cremation and वहां जाके मुझे ये चीज पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे, इन्हों रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतना उसने क्या ही करा था। अपेरेंटली उसके डैड उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। मतलब मेरे को इस चीज का जवाब दे दो कि कब तक लड़कियां मरेंगी बिकॉज ऑफ मेन और उनका जो फ्रिजाइल ईगो है, जो मीडिया में चल रहा है कि ये रीले बनाती है या वो लव जिहाद का। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, जो इंसान रील बनाता है उसका अकाउंट प्राइवेट क्यों होगा? उसके अकाउंट में सिर्फ 68 लोग हैं, 68 लोग। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं। अपना अकाउंट उसने प्राइवेट करा हुआ था, लास्ट रील उसने डाली थी 23 मार्च 2024। मैं रही हूँ उसके साथ, मैं उसको जानती थी और मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा शरीफ थी, बट पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने बोला था कि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं रहने को तैयार हूँ। बट वही है, उसके पापा का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रखा था कि कोई फेस पे एक्सप्रेशन भी नहीं था। मतलब वो इंसान को दिख रहा था कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट वही है, बात किससे करे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है। हत्याकांड की जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जो दावा हिमांशिका कर रही है वह किस आधार पर कर रही है, इसे जानने के लिए उन्हें नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं अगर इस बात का अंदेशा पहले से हो गया था तो उन्हें पुलिस को इसकी जानकारी दे देनी चाहिए थी। दूसरी ओर पुलिस का ये भी मानना है कि वीडियो में जो उन्होंने बातें कही है वह सही नहीं है। फिलहाल ये केस कौन सा नया मोड़ लेता है ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।